वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। जबलिय पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की, विराजमान मुनि संघ की। एक व्यक्ति प्रत्येक दिन नदी के किनारे आता और नाव चलाकर अपने जीवन को यापन करता था। जो भी यात्री नदी से पार होना चाहते थे उनसे धन लेके उनको नदी पार कराता था और दिन भर यही उसका कार्य रहता था। शाम होती थी वह घर चला जाता था। जो भी धन आता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह रात्रि व्यतीत नहीं हुई थी, सुबह होने के लिए कुछ समय था और वह आया और अपनी नाव पर आके बैठ गया। देखा कि अभी प्रकाश होने के लिए समय है, कुछ विश्राम कर लिया जाए। पर जैसे ही वह नाव पर आके बैठा, जहाँ वह बैठा था कुछ दूरी पर कुछ किसी थैले में कुछ पड़ा हुआ दिखा उसको। कुछ दूरी पर उसने देखा शायद इसमें कुछ कीमती चीज हो सकती है। वह उस थैले के समीप गया और वह थैला उठा के अपनी नाव पर लाया और क्रम से जो भी उस पर वस्तु रखी थी वह निकालता और निकाल के देखता ही तो पत्थर भरे पड़े हैं इस थैले में, इसकी क्या कीमत है। और वह एक एक पीस निकालता और नदी में फेंकता जाता। यह कार्य वह कर ही रहा था कि धीरे धीरे रात्रि समाप्त होकर सूर्य की किरण निकलना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही सूर्य की किरण निकली और उस वस्तु पर पड़ी, वह वस्तु चमकने लगी। और देखा और प्रकाश में और गौर से देखा और ध्यान से देखा, लगा ये तो कोई रत्न जैसी चीज है। और वास्तव में और निहारते निहारते देखा कि वह रत्न ही थी। अभी तक जितनी मात्रा में वह वस्तु उसने सब फेंक दी थी नदी में, अब वह पछता रहा है। मैंने कितनी कीमती चीज सारी की सारी नदी में फेंक दी है। हम प्रतिदिन सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत से धन का अर्जन करते हैं और उससे ही हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसमें ही हमारी जिंदगी बीत चुकी है। कितना श्रम हमें करना पड़ता है, पर ये हमारी दरिद्रता दूर नहीं हुई। ठीक है, अब जितनी मात्रा में वस्तु हमने फेंक दी तो फेंक दी, पर शेष जो बची है उसका भी हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। और वह एक जौहरी के पास गया, जो भी वस्तु से पास शेष थी उसको दिखाई। जौहरी ने यही कहा, ये तो रत्न है। तो इस रत्नों की कीमत आप क्या देंगे हमें? इसकी कीमत तो बहुत है। ठीक है, ले लो तुम। उस जौहरी को जो भी सामग्री शेष बची थी सारी की सारी
दे दी। और जैसे उसके बदले में जो भी जौहरी ने धन दिया वह अपार धन था। बर देख के दंग रह गया, आज तक हम दरिद्र बने रहे, पर पुण्य योग से ऐसी सामग्री हमें प्राप्त हुई जिससे हम अपार वैभव और धन से संपन्न हो गए। और वह जो भी अपार राशि उसको प्राप्त हुई थी वह घर लेके आ गया और वह प्रसन्न हो रहा, उसका परिवार प्रसन्न हो रहा। क्या हो गया, अब तो हमारा हमेशा हमारे लिए नाव चलाना बंद हो गया। अब हमको नाव नहीं चलाना है, अब हमें कोई कार्य नहीं करना है, अब तो हमें इससे ही अपना जीवन यापन करना है, जो भी हमें धन इससे उपलब्ध होगा। इसीलिए हमने आपको ये दृष्टांत क्यों दिया, ये दृष्टांत इसलिए दिया कि ठीक इस तरह ही हमें इस मनुष्य पर्याय हमें मिली है, जिसकी कीमत आज हमें समझ में नहीं आ रही। दोपहर में भी 6 ढाला की क्लास चलती है, उसमें जो लोग आते हैं वह इस मनुष्य पर्याय की कीमत समझते हैं कि प्रथम ढाल में ही चारों गतियों की दुखों का वर्णन पंडित दौलत राम जी ने किया है कि मनुष्य पर्याय कितनी कठिनता से प्राप्त होती है, और प्राप्त हो जाने के बाद भी अगर हम उसको सही उपयोग नहीं करते हैं तो पुनः जिस स्थान से हम यहाँ मनुष्य पर्याय हमने प्राप्त की थी पुनः वहीं हमें जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है, तो निगोद जाना पड़ता है। 2000 सागर के लिए तरस काल है, उसमें अगर हमने कल्याण नहीं किया तो पुनः वहीं जाना, कहाँ, जहाँ से हम आए थे। वहीं फिर एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण की परंपरा चलती है। जिस तरह आप मिक्सी चलाते हैं कि जो कार्य आपके हाथों से घंटों में होता है वह मिक्सी में चंद मिनटों में वह काम संपन्न हो जाता है, यही जन्म मरण की परंपरा ठीक निगोद में चलती है। तो ये दृष्टांत जो हमने दिया कि महावीर भगवान का आज जन्म कल्याणक है, और जन्म आज ऐसे उस बालक का हुआ था जो क्या है, जिनका नियोग ही है कि जिन्हें प्रभु बनना है, तीर्थंकर बनना है और जाके अपना कल्याण, उनका नियोग निश्चित है। तो महावीर भगवान का जन्म कल्याणक हुआ। उन्होंने तो अपने जीवन का सही उपयोग करके, तप को अंगीकार करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके हम सबको वही उपदेश दिया जो चीज़ उन्होंने प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर लिया, तो वह भी एक आराधना करने वाले साधक थे। उन्होंने भी प्रभु की आराधना की। अब वह आराध्य स्वयं आराध्य बन चुकी है। अब उन्हें किसी की आराधना नहीं करना, अब उन्हें संसार में रह के कोई कष्ट नहीं उठाना, किसी तरह की पीड़ा नहीं उठाना। अब तो हमेशा हमेशा के लिए इस कष्ट से बच गई और प्रभु पने को उन्होंने प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान होने के उपरांत उन्होंने हम सबको वही संदेश दिया, अगर इस संसार के दुखों से तुम बचना चाहते हो तो दुखों को दूर करने के कुछ उपाय सोचो। जन्म के दिन के लोग अनेक प्रकार की खुशियाँ मनाते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। शायद जितनी खुशी व्यक्ति को अपने जन्मदिन के दिन होती है, शायद आज उतनी खुशी नहीं हो रही होगी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वह हमारा जन्मदिन है, पर हमारा जन्मदिन कोई सार्थक नहीं है, पर प्रभु का जन्म लेना तो सार्थक है। उनका तो कल्याण नियम से होगा, उनका तो अगला जन्म होना ही नहीं, उनका तो मरण होना ही नहीं, पर अभी हम वो जन्म मरण के छुटकारा से आज तक प्राप्त नहीं हुए। ये विचार करने के दिन है, केवल ये नहीं कि वर्ष में एक दिन हम महावीर जयंती मना लें और 3 से 64 दिन बस वही काम करें। ये हमारे कल्याण का मार्ग नहीं है, ये हमारी बुद्धिशाली बात नहीं है। ये है कि हम प्रत्येक दिन विचार करने के दिन है। आचार्य ने यही कथन किया कि प्रत्येक दिन अपने कल्याण के बारे में सोचो कि आज हम इस संसार में रह के हम भटक रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं,
पर हमने संसार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आज तक कोई उपाय नहीं किया। यही भगवान महावीर ने केवल ज्ञान में कहा कि तुम भी भगवान बन सकते हो। भगवान बनना कोई कठिन बात है ही नहीं। जब अंजन चोर भगवान बन सकता है तो आप तो साहूकार हैं ना, आप कहीं चोरी करने जाते क्या? कहीं नहीं जाते। आप तो क्या है, दुकान पर ही काम करते, जो कुछ करते। पर जब अंजन चोर, जिसके जीवन में धर्म नहीं था, जो धर्म से अधूरा था, पर उसने भी धर्म का मर्म समझ के उस मंत्र पर श्रद्धान करके वह भी सिद्धत्व को प्राप्त हो गया। इसलिए हम तो यही कहते, भैया ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं, बस आपको तो नकल करना सीखना है, पास हो सकते आप। नकल करने की हुनर आपके अंदर हो। आपको पुस्तक भी दे देंगे जिसमें से लिखना है, और जिसमें लिखना है वह कापी भी दे देंगे, पेन भी दे देंगे। आपको तो ठीक क्या करना है, उसमें से उतारना है। अब इसमें कौन सी कठिनाई है आपको? कोई कठिनाई नहीं। बस इस तरह से, जिस तरह से आपको बस नकल करके पास होना है, ठीक इसी तरह जो महावीर प्रभु ने किया है, वह पूर्व पर्याय उनकी ज्ञात है कि उस सिंह पर्याय में वह थे, और उन मुनिवराज के संबोधन के माध्यम से उनने अपने आगामी जीवन को बढ़ाया। उन्होंने सम्यक दर्शन धारण किया, अणुव्रतों को अंगीकार किया, और जाके यह करके वह क्या है, महावीर प्रभु बन गए। उनका भी वह भूत था, तो हमारा भी आज वही भूत क्या है, हमारा वह वर्तमान है। तो भगवान बनना कोई कठिन नहीं, बस भगवान और हम में इतना ही अंतर है, जो भगवान का भूत था वह हमारा वर्तमान है, भगवान का जो वर्तमान है वह हमारा भविष्य होगा। अब क्या कठिन है इसमें? कोई कठिन है क्या? भगवान का जो भूत था वह हमारा वर्तमान है, और भगवान का जो वर्तमान है वह हमारा भविष्य बनेगा। कब बनेगा? जब हम महावीर प्रभु जैसा पुरुषार्थ करेंगे। इस तरह हम एक दिन मना करें बस फ्री हो जाते, बस अब तो अगले वर्ष महावीर जयंती आएगी। ये तो प्रत्येक दिन मनाने के दिन है, प्रत्येक दिन विचार करने के दिन है कि महावीर ने क्या ऐसा उपाय किया कि हमेशा हमेशा के लिए संसार से छुटकारा प्राप्त उन्होंने कर लिया। और वही उपदेश हम सबको दिया कि अपने जीवन में ऐसे विषय कसाओं पापों से बचो, तब जाके तुम निरंतर विकास कर सकोगे। यही नहीं, पर्व उन्हें नहीं कहते हैं, महोत्सव उन्हें नहीं कहते हैं कि जिनमें बस अच्छे अच्छे हमने वस्त्र पहन लिए, अच्छे अच्छे आभूषण पहन लिए, अच्छे अच्छे आइटम भोजन कर लिया, और भी अनेक कार्य कर लिए, विषय कसाओं को पुष्ट कर लिया। पर्व महोत्सव उन्हें कैसे हैं जिनमें क्या है, तप और साधना, संयम हमारे जीवन में बढ़े, हमारे जीवन में कुछ संयम बढ़े, त्याग बढ़े, तप बढ़े। उनको ही क्या कहा? पर्व कहा, महोत्सव कहा। हमारे जीवन में ये सब आना चाहिए, तब हमारे उन पर्वों को मनाने की सार्थकता है। तो इस तरह महावीर प्रभु ने यही रास्ता बताया कि आप भी महावीर बन सकते, आप में कोई भी कमी नहीं है, बस अपने उपादान को आपको जागृत करना होगा, वही पुरुषार्थ करना होगा, आप भी सिद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं। आप नहीं सोचें, वह भी एक नाव चलाने वाला व्यक्ति था, जो जीवन भर जिसने दरिद्रता से अपना जीवन व्यतीत किया, पर वही अपार धन वैभव से संपन्न बन गया। उसने कीमत समझ ली कि नहीं, ये रत्न है, जो खो दिए वह खो दिए। इस तरह जितना जीवन हमने खो दिया वो खो दिया, उसके बारे में विचार नहीं, पर आगामी जीवन अब हमें कैसी सुंदर बनाना है वह हमारे जीवन में आना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ तब त्याग आना चाहिए, महावीर जयंती के अवसर पर कुछ हमारा बदलाव होना चाहिए, जिससे हमें याद रहे कि हमने महावीर जयंती के दिन ऐसा संकल्प किया था। तब तो ठीक है, प्रतिदिन हम मनाते हैं, विषय कसाओं में कोई कमी नहीं, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। इस तरह से हमारे दिन निकलते जा रहे हैं और हम अपने